हेलो दोस्तों, आज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं जो कि आपके यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, देखिए 48, 24, 72, 36, 108 हमसे पूछा गया है कि जो खाली जगह है वहां पर क्या आएगा। ठीक है, देखिए ये वाला प्रश्न 2012 में आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए 48 से 24 हो गया, यानी कि क्या हुआ, 48 का अगर हम आधा कर दें तो क्या हो जाएगा, 48 का आधा करेंगे तो देखिए 24 हो गया। अब 24 से देखिए 72 हो गया, यानी कि 3 गुना हो गया, 24 तिहाई 72। अब अगला देखेंगे 72 से देखिए फिर आधा हो गया। ठीक है, अब 36 से देखिए 108 हो रहा है, यानी कि 3 गुना, 36 तिहाई 108। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, आधा करना पड़ेगा। ठीक है, आधा करेंगे तो 108 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54। ठीक है, तो देखिए 54 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो देख रहे हैं आप प्रीवियस ईयर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और आप आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक प्रश्न और है, चलिए देखते हैं इसे भी। प्रश्न है, 5 मित्रों में ए बी की तुलना में भारी है, सी डी की तुलना में हल्का है, बी डी की तुलना में हल्का है लेकिन ई से भारी है। निम्न में सर्वाधिक भारी कौन है? ये भी 2012 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। 5 मित्र हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, ए बी की तुलना में भारी है, यानी कि बी की तुलना में भारी कौन सा है, ए, तो बी की तुलना में भारी हो जाएगा आपके ए। ये बात क्लियर है? ठीक है, आगे सी डी की तुलना में हल्का है, तो इसे साइड से लिख लीजिए, डी की तुलना में हल्का है सी। ठीक है, आगे बी डी की तुलना में हल्का है, डी की तुलना में हल्का कौन सा है, देखिए दूसरे वाले से पढ़िए, यहां से पढ़िए, डी की तुलना में हल्का है बी, तो डी की तुलना में हल्का है बी, यानी कि बी से ऊपर क्या आएगा, ये वाला स्टेप आएगा, डी और सी वाला। ठीक है, तो यहाँ पर डी और सी आ जाएगा। क्लियर है बात? अब आगे, लेकिन ई से भारी है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि बी जो है वो डी से, तो डी की तुलना में तो हल्का है, देखिए बी जो है डी की तुलना में हल्का हो गया, लेकिन ई से भारी है। ठीक है, यानी कि ई इसके नीचे आएगा। ठीक है, अब तो क्या बन गया, ये ए डी सी फिर बी ई आपका बन गया। ठीक है, एक बार फिर क्लियर कर लेते हैं, एक बार पढ़ के। ए बी की तुलना में भारी, बी की तुलना में भारी है, बी की तुलना में ये भारी है, बिल्कुल ठीक है। सी डी की तुलना में हल्का है, सी देखिए डी की तुलना में हल्का है, बिल्कुल ठीक है। बी डी की तुलना में हल्का है, बी डी की तुलना में हल्का हो गया, ठीक है, लेकिन ई से भारी है, ई से भारी है देखिए बी। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्न में सर्वाधिक भारी कौन है, तो निम्न में सर्वाधिक भारी कौन हो जाएगा, ए सर्वाधिक भारी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न सॉल्व हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और आप आसानी से सॉल्व भी कर रहे हो उनको, बहुत बढ़िया। देखते हैं अगला है, देखिए बी ई एच कॉमा, यानी कि 3 अक्षर देखिए एक अंदर में लिखे हुए हैं, के एन क्यू, देखिए ये भी देखिए 3 अक्षर, टी डब्ल्यू जेड 3 अक्षर, यानी कि यहाँ पर 3 ही अक्षर आएंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसे वाले प्रश्नों करने के लिए क्या करिए, पहले अक्षर उठा लीजिए, बी फिर के फिर टी फिर अगला देखिए क्या आएगा। चलिए देखते हैं, बी से के हुआ, सबसे बढ़िया आप नंबरिंग कर लीजिए, नंबरिंग कर लेते हैं। बी आता है 2 नंबर पर, के आता है 11 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर। ठीक है, तो देखिए, तो गैप देखेंगे आप, 2 से 11 हो गया यानी कि 9 बढ़ गया, 11 से 20 हो गया यानी कि 9 बढ़ गया, तो 20 में अगला क्या नंबर आएगा, 9 जोड़ने के बाद 29। देखिए 26 तक तो क्या होता है, जेड होता है। ठीक है, और यानी कि 3 अक्षर बच रहे हैं, तो 27 पे क्या हो जाएगा, ए, 28 पे बी, 29 पर सी, तो सी आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी। अब दूसरा बात, ई के बाद एन, फिर वही ई देखिए कितने पे आता है, ई आता है आपके 5 पर, एन आता है 14 पर, डब्ल्यू आ जाता है देखिए आपके 23 पर। तो देखिए 5 में 9 जोड़ देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 में 9 जोड़ा तो 23, 14 में 9 जोड़ा तो 23, अब 23 में 9 जोड़ देंगे तो आपका अक्षर पता चल जाएगा। 23 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 32। ठीक है, 23 में 9 जोड़ा तो ये हो गया 32। और देखिए 26 तक तो आपका जेड होता है। ठीक है, और जेड के बाद आपको संख्या पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं, जैसे 27 पे क्या हो जाएगा, ए, 28 पर बी, ठीक है, और 29 पर सी, 30 पर डी, 31 पर ई और 32 पर एफ, तो यहाँ पर एफ आ गया। ठीक है, क्या आ गया, एफ आ गया। अगला वाला एच क्यू जेड, और अगला क्या हमें पता चल गया है, देखिए जेड आता है 26 पर,
तो आज हमें 9 जोड़ना है, 26 में फिर 9 जोड़ देंगे। देखिए 26 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 में 9 जोड़ते ही हो जाएगा आपके 35। ठीक है, कितना हो जाएगा 35। और 32वें नंबर पे भी हम, ठीक है 35 हो गया, तो वही कहानी आपको करनी है फिर से। 32वें नंबर पर भी आपने देखा क्या आया था F, तो 35 पे क्या आएगा, 33 पे हो गया G, 34 पर H और 35 पर I, तो CFI आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम अगला वाला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, चलिए 2012 का प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। देखिए 235 लिखा है, फिर ब्रैकेट है वे 413, 809 है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में कोई संख्या है 512, अगला 136 है, ब्रैकेट में बताना है, खाली पड़ा हुआ है इसे भरना है, और 325 2012 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। चलिए देखिए आप ध्यान से देखेंगे 235 और 413 देखिए को जोड़ने के बाद एक बड़ा नंबर प्राप्त होगा, क्या ये वही नंबर है? देखिए ऐड कर लेते हैं। देखिए 5 और 3 8 सही है, 3 और 1 4 सही है, 2 और 4 6 648 देखिए आगे, यानी कि हम दोनों नंबर को जोड़ देंगे तो ये बीच वाला नंबर प्राप्त हो जाएगा। अब ये वाला भी चेक कर लेते हैं, ये है 809 और ये है 512, जोड़ेंगे तो 9 2 11 12 8 5 13 1321 आना चाहिए बीच में, 1321 आ गया। अब यही करिए 136 और 325 को आपस में जोड़ देंगे, 6 5 11 3 3 और 2 5 1 6 3 और 1 4 461, तो यहाँ पर खाली जगह पर क्या आएगा 461 आएगा। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, केवल आपको थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, एक काफी अच्छा प्रश्न है, इसे हम लेकर आए, ये ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये फॉर्मूला से सॉल्व होने वाला है। चलिए देख लेते हैं। दिए गए साधारण असममित आंकड़ों का बहुलक तथा माध्य क्रमशः 18 और 24 है, हमें क्या बताना है? मध्यमान हमको बताना है। अगर हमें फॉर्मूला पता होगा तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए आप फॉर्मूला याद करके जाइए एग्जाम में, मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ। मध्यमान इक्वल बहुलक प्लस कर देना है 2/3, बहुलक में 2/3 ऐड करना है, फिर ब्रैकेट में लिखना है माध्य माइनस बहुलक। ठीक है, माध्य माइनस बहुलक, ये आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं। देखिए बहुलक कितना है? बहुलक है 18 प्लस 2/3, माध्य कितना है? माध्य है 24। ठीक है, माध्य है 24, बहुलक है 18। चलिए देखते हैं, 18 प्लस का 2/3, 24 में से 18 गया तो कितना बचा? 6। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 18 प्लस 4 इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 22। ठीक है, तो देखा आपने, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों हम प्रयास करेंगे डेली बेसिस पर आपके लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न जरूर लेकर आएं, क्योंकि 7 और 8 को आपका एग्जाम है दिसंबर में। हम उससे पहले कोशिश करेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हो सकते हैं उसे हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर लें। थैंक यू दोस्तों।